हेलो गाइस, मैं हूं नकुल और हम इस चैनल पर एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम एक बहुत ही इनोवेटिव और एफिशिएंट वे में क्लास 11 और 12 की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं अगले 7 महीनों के अंदर। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो यार, इस सीरीज का नाम जेईई एक्सप्रेसवे इसलिए है क्योंकि अगर तुमने अगले 7 महीनों तक इस सीरीज को फुल डेडिकेशन के साथ अच्छे से फॉलो किया तो तुम्हारा जेईई एडवांस तक का सफर काफ़ी क्विक और स्मूथ होने वाला है। इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। मैंने खुद रिसेंटली जेईई की प्रिपरेशन की हुई है, इसलिए मुझे पता है कि जेईई प्रिपरेशन में सिस्टमैटिक अप्रोच और सही गाइडेंस की क्या इंपॉर्टेंस है। इसलिए मैंने इस सीरीज को स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है। इस सीरीज में हम बहुत ही जल्दी पूरी फिजिक्स को कवर करने वाले हैं। कई लोग तुमसे कहेंगे कि 7 महीने में पॉसिबल नहीं है, बट बिल्कुल पॉसिबल है अगर तुम्हें सही गाइडेंस मिले और तुम बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना सही से 7 महीने तक इसको फॉलो करो। तो यार अब बात कर लेते हैं कि सीरीज को कौन कौन देख सकता है। तो देखो यार, इस सीरीज में हम पूरी 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ने वाले हैं फ्रॉम 0 टू एडवांस लेवल। तो तुम अगर जेईई या नीट एस्पिरेंट हो जो क्लास 11 में है, 12th में है या ड्रॉपर है तो तुम इस सीरीज को देख सकते हो। इसके अलावा अगर तुम क्लास 9th या 10th में भी हो तो भी तुम इस सीरीज को देख सकते हो कि तुम जानते हो कि क्लास 9th और 11th के टॉपिक सेम होते हैं और 10th और 12th के टॉपिक भी सेम होते हैं। और इसमें हम पूरा बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, तो तुम्हें कहीं भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो तुम अगर 9th-10th के स्टूडेंट हो तो भी तुम इस सीरीज को फॉलो कर सकते हो। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस सीरीज में फॉर्मेट क्या रहने वाला है। तो इस सीरीज में तुम्हें कॉन्सेप्ट वाइज वीडियोस मिलेंगे जिसमें हर वीडियो में एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड 2-3 इलस्ट्रेशंस करेंगे जिनसे तुम उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल मास्टर कर लो। उसके अलावा हर 3-4 कॉन्सेप्ट खत्म होने के बाद हम एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन करेंगे जिसमें उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम अच्छे से अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जिससे तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट पे ग्रिप और अच्छी बन जाए। और उसके बाद एक चीज़ और कि जो भी तुम्हारा जैसे कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा तो उस चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पहले लेक्चर में तुम्हें बता दिया जाएगा कि इसमें कितने वीडियोस आने वाले हैं और कौन से वीडियो कब आएंगे। पूरा शेड्यूल तुम्हें दे दिया जाएगा उस चैप्टर की स्टार्टिंग में। और हम ट्राई करेंगे कि हर 2 हफ्ते में एक चैप्टर खत्म करें 11th का और 12th का। हालांकि कुछ चैप्टर्स लंबे हो सकते हैं, जैसे तो उनमें 3 वीक्स 4 वीक्स भी लग सकते हैं, और कुछ छोटे होंगे तो हो सकता है वो 1 वीक में खत्म हो जाए। बट मोर और लेस 2 वीक लगेंगे एक चैप्टर में और दिसंबर एंड तक तुम्हारा पूरा 11th और 12th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं कि तुम अगर इस सीरीज़ को फॉलो करने वाले हो तुम्हें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो देखो यार, इस सीरीज़ में जैसा मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हें सारे वीडियोस देखने होंगे जिसका शेड्यूल तुम्हें हर चैप्टर की स्टार्टिंग में मिल जाएगा। उसके अलावा तुम्हें सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अटेंड करने होंगे ताकि तुम कॉन्सेप्ट पर अच्छी ग्रिप बना सको। और इसके अलावा अगर तुम क्लास 11th या 12th के स्टूडेंट हो जो केवल एक ही क्लास को फॉलो कर रहा है, जैसे मान लो अगर 11th के तो तुम 11th के टॉपिक्स ही पढ़ोगे और अगर 12th के और तुम्हारे 11th के टॉपिक्स हो चुके हैं तो तुम केवल 12th के टॉपिक्स पढ़ोगे, तो उस केस में तुम्हें सबसे पहले मतलब इस वीडियो को देखना है। वीडियो के बाद तुम्हें एक रेफरेंस बुक कोई भी जो तुम्हें पसंद हो वो तुम ले सकते हो। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा सेंगेज ले लो। तो उस रेफरेंस बुक को तुम्हें पूरी तरह सॉल्व करना है और उसके बाद तुम्हें जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं 2000 के बाद से, और उसके बाद जेईई मेन के पीवाईक्यूज करने हैं 2020 से 2023 तक। 24 के अभी मत करना क्योंकि उनको तुम पेपर वाइज कर सकते हो आगे, तो मॉक टेस्ट की तरह वो काम आ जाएंगे। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि ड्रॉपर है या फिर क्लास 12th के स्टूडेंट जिनका 11th पूरा ही वेस्टेड है लगभग, और वो दोनों एक साथ करने वाले हैं अगले 7 महीनों के अंदर। तो तुम लोगों के लिए यार, तुम जैसे ही सबसे पहले लेक्चर देखोगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन अटेंड करोगे, उसके अलावा सबसे पहले तुम्हें जेईई एडवांस के पीवाईक्यूज करने हैं 2000 और उसके आगे से, और उसके बाद फिर तुम जेईई मेन के पीवाईक्यूज कर लेना 2020 से 2023 तक। इतना तुम्हारे लिए मोर देन इनफ है। इससे ज़्यादा ना तुम्हारे पास टाइम होगा और ना ज़रूरत है। लेकिन अगर फिर भी तुम्हें और करना हो, तुम्हारे पास टाइम बच जाए तो तुम कोई एक रेफरेंस बुक कर सकते हो अगर टाइम बचता है तो ही। और उसमें मैं फिर से वही कहूँगा कि सेंगेज कर सकते हो, वो बेस्ट है। तो यार, इस सीरीज़ को स्टार्ट करने के पीछे मेरा मोटिव ये है कि तुम्हें शायद ही यूट्यूब पे कहीं ऐसी सीरीज़ मिलेगी जहाँ पर तुम्हें कॉन्सेप्ट वाइज पूरा जेईई का सिलेबस कराया जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा यार कि जैसे मान लो अगर तुम्हारे पास कम टाइम है, 15-20 मिनट तुम कहीं खाली हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, तो तुम आराम से एक कॉन्सेप्ट देख सकते हो और उससे तुम उस कॉन्सेप्ट को मास्टर कर सकते हो। स्पेशली तुम्हारा उस केस में ज़्यादा फायदा होगा अगर तुम बैकलॉग कंप्लीट करने की सोच रहे हो, तो तुम 15-20 मिनट का तुम्हें कहीं ब्रेक मिल रहा है, कहीं ट्रैवल करो, तो उस समय भी तुम टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर के तुम पूरा बैकलॉग कंप्लीट कर सकते हो इस तरीके से। तो यार, जो भी लोग मेरे साथ इस एक्सप्रेसवे जर्नी का पार्ट बनना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुमसे कोई भी वीडियो मिस आउट ना हो इस चैनल पे। और इसके अलावा स्ट्रैटेजी रिलेटेड वीडियोस भी आती रहती है, तो वो भी तुम देख सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्टडीइंग। बाय।